आप सबका हमारे YouTube चैनल मुखिया बाबा की पाठशाला में स्वागत है। आइए आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। वर्ग से आप पहले से ही परिचित होंगे। जब किसी संख्या का उसी संख्या से या स्वयं से गुणा कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे 3 का वर्ग है तो 3 गुणे 3 बराबर 9। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि वर्ग से संबंधित हमारे किस तरीके के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि किसी भी कोई भी अगर आपकी सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम संख्या, और इसका वर्ग किया जाता है, इसका वर्ग किया जाता है, तो कैसी संख्या हमें मिलेगी? तो किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर सदैव सम संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार जब विषम संख्या का वर्ग करेंगे, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगी। अगर विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगी? सदैव विषम संख्या ही मिलेगी। प्रश्न क्या पूछा जाता है देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। जैसे ये 11, 111, 1111 और 112 लिखा हुआ है। प्रश्न ये आता है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या का वर्ग सम होगा? तो विषम संख्या है, इनका वर्ग सम नहीं होगा। सम किसका होगा? इसका वर्ग सम होगा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि किस संख्या का वर्ग सम होगा और किस संख्या का नहीं होगा। अब इसमें हम बात करते हैं वर्ग में कि दशमलव वाली संख्याओं का। कभी कभी दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग पूछ दिया जाता है। आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे 0.1 लिखा हुआ है, का इसका वर्ग कितना होता है? तो आप 1 का वर्ग केवल करिए। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। करना हमें क्या है? दशमलव के बाद कितने अंक लिखे? 1। ठीक है। अब हमें जब हम वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे? उसके दुगुने। जितने भी दशमलव के बाद अंक लिखे हुए हैं उसके दोगुने हो जाएंगे। तो कितने अंक दशमलव के बाद होने चाहिए? 2। अब हमारे पास अंक कितना है? 1। तो हम क्या करते हैं, जब अंक हमारे पास नहीं होता और तो हम क्या करते हैं? बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ हम क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं और यहाँ दशमलव लगाते हैं, देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.01। इसी प्रकार 0.3 का करें, कितना हो जाएगा? 0.009। प्रश्न कैसा पूछा जाता है देख लीजिए। 0.001 कहेगा इसका वर्ग है, बताइए कितना आएगा? तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 है। वर्ग होगा, कितने अंक हो जाएंगे? 6। 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा। 6 अंक पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? बाईं तरफ जाके 0 लगाएंगे। 6 अंक यहाँ पूरे हो गए, हमने दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं का मान हम ज्ञात करते हैं। तो ये बात हमारी हो गई वर्ग की। अब हम आगे बात करेंगे वर्गमूल की। तो ये दो जो है प्रश्न हमारे बनते हैं वर्ग से संबंधित। अब बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसी से आता है ज्यादातर। तो वर्गमूल होता क्या है आप जानते हैं। जैसे किसी संख्या 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है। तो 25 का अगर आप वर्गमूल निकालें तो कितना निकलेगा? वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये कर्णी चिन्ह ये होता है। अगर किसी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा हो तो उसका मतलब है, जैसे 25 के ऊपर लगा है तो इसका मतलब ये क्या है कि 25 का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल होता क्या है? जैसे 5 का वर्ग 25, तो जिस संख्या का वर्ग है अगर उस संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो वही संख्या आएगी। 25 का वर्गमूल 5। अब ये निकाला कैसे जाता है? ये 2 तरीके से निकाला जाता है। एक गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों से प्रश्न भी बनते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं पहले इसकी गुणनखंड विधि को समझ लेते हैं कि गुणनखंड विधि से प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है हमारी 64 मान लीजिए,
64 दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ये यहाँ पे जो करणी चिन्ह होता है यहाँ 2 छिपा रहता है, इसका मतलब समझ लीजिए, अगर यही सवाल घातांक में आए तो इसके ऊपर घात कितनी लगेगी, 1/2 लगेगी। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ घन का होता है तो घात 1/3 हो जाती है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करें, इसके गुणनखंड कर लें। तो 64 के गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। हमेशा हम अभाज्य संख्याओं से काटते हैं और सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। हम इसको काट देंगे। काटने के बाद क्या होगा, अब इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, जो भी गुणनखंड आएंगे उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब करना क्या होता है, इसमें 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। बना लिए जोड़े हमने। ठीक है, और जब ये जोड़े बन गए तो हर जोड़े में से हमें क्या करना होता है, एक अंक को बाहर निकालना होता है और इसका वर्गमूल निकल आता है। तो ये 2-2 का जोड़ा बना तो 1-2 बाहर आएगा, ये 2-2 का जोड़ा 1-2 बाहर आएगा और ये 2-2 का जोड़ा 1-2 बाहर आएगा, और ये वर्गमूल का निशान इसके ऊपर से हटा दिया जाएगा। अब आगे हम इस पर वर्गमूल का निशान नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से ये मान कितना आ गया, 8। 64 का वर्गमूल कितना आया, 8 आ गया। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जहां आवश्यकता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं मिटा दें। अब इसी जगह देख लीजिए जरा, एक बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या। अब जो सवाल पूछा जाता है वो ज्यादा यहां से पूछा जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, इसी से प्रश्न ज्यादातर बनाया जाता है। अब प्रश्न क्या बनाया जाता है उसको देखिए। तो उसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या को समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। जैसे 5 का हम वर्ग करते हैं, कितना आता है, 25। ठीक है, तो 25 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 5। ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो इस स्थिति में हम 25 को क्या कहते हैं, 25 को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। 25 क्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 64 है पूर्ण वर्ग संख्या, 81 है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी और कौन सी नहीं होगी ये हम देख के भी बता सकते हैं। देखिए, अगर किसी संख्या की इकाई में इकाई 2, 3, 7, 8, अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरी शर्त होती है, अगर कोई संख्या दी हुई है और उसके अंत में शून्य लगे हुए हैं। मान लीजिए एक संख्या ये दी हुई है, इसके अंत में क्या है, शून्य लगे हुए हैं, तो हमें शून्य की संख्या गिननी होती है कि कितने शून्य लगे हैं। इसमें कितने शून्य लगे हैं, 3। अगर ये संख्या विषम आती है, अगर ये संख्या विषम आती है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और अगर ये संख्या सम आती है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर यहां 4 जीरो लगे होते तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, समझ गए इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इससे हमारे कौन से ऐसे हैं जो प्रश्न बनते हैं। हम अब उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम प्रश्नों की बात, हाँ अच्छा एक बात और देख लेते हैं। एक प्रश्न ऐसा बनता है, एक प्रश्न परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है जिसमें वो करता है क्या है, वर्गमूल से ही संबंधित है। कोई संख्या दे देता है, मान लीजिए 3, 4, 6, 2, ये संख्या इसने दे दी और कहा भाई इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो जो वर्गमूल निकल के आएगा, वर्गमूल जो निकल के आएगा उसमें कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। आप कैसे पता लगाएंगे, एक सूत्र की जो है सहायता से हम पता लगाएंगे। देखिए, अगर